बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं काटने पीटने की जोरदार ट्रिक। इस तरीके के क्वेश्चन में यदि इतने सारे सिंबल, इतने सारे साइन हो तो बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। बच्चे तो साइन देख के ही डर जाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा। पहले मल्टीप्लाई करें या माइनस करें या प्लस करें। अगर बाई चांस डिवाइड क्वेश्चन में होगा तो डिवाइड किसे करें। अभी इस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है, बट इतने सारे साइन में बच्चा पजल ना हो तो उस चीज की कैलकुलेशन को हम इजी मेथड से आपको बताना चाहते हैं। किस तरीके से, पहले आप रूल को फॉलो करें कि यदि पूरे क्वेश्चन में सबसे पहला डिवाइड होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, थर्ड पे आपका प्लस, और फिर आपका फोर्थ पे माइनस। ये हमारे रूल होते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें कि डिवाइड्स को सबसे पहले किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। बट डिवाइड तो इसमें है नहीं क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को ले लेंगे सबसे ऊपर। तो मल्टीप्लाई का ये देखिए, ये है आपका साइन, एक आपका ये बॉक्स है, तो आप इसको ब्रैकेट्स में कर लेंगे। आप चुटकियों में सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं, चुटकियों में, टाइम भी नहीं लगेगा। बच्चे इतना पजल हो जाते हैं, उसको छोड़ ही देते हैं एग्जाम में। छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा लेंगे और ब्रैकेट्स लगा करके ये देखेंगे कि कुछ ऊपर नीचे आपस में कैंसिलेशन हो रहा है, या तो ऐसे या फिर ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 3 को 3 से यहीं कैंसिल कर देंगे आप, राइट। 2 और 5 नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि प्लस और माइनस है, दैट्स ऑल, इसका यहीं रहने दें। नेक्स्ट, आप 3 को 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 आपका आंसर आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, 1 5 नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए यहाँ पे। क्लियर, जितना कैंसिलेशन हो सकता था हमने उसको किया और छोटे से छोटे आंसर में उसको लेकर आएंगे। अब देखिए, इस ब्रैकेट का क्या पार्ट्स आपके पास है, -2 है और नीचे 5 है, दैट्स ऑल, बस इतना ही और कुछ नहीं है। हो गया। अब 5/2 प्लस के साथ है, आपने यहाँ लिखा माइनस। अब इस ब्रैकेट्स में आपका क्या है, 1 है ऊपर और नीचे 5 2 जा 10 है। ऊपर कुछ नहीं है, देखो 1 है ना। अब नीचे जब 2 डिजिट होती हैं तो दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है। अब मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन जो थी आपकी वो हो गई प्रोसेस खत्म। अब आपके पास क्या है, सिर्फ ओनली प्लस और माइनस है। जब किसी भी डिजिट के बीच में प्लस और माइनस होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में एलसीएम की ट्रिक समझाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। और जिस बच्चे ने अगर नहीं देखी है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलसीएम की ट्रिक्स के साथ इसको फॉलो करिए। क्लियर सब बच्चों को। हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं अच्छे अच्छे। अभी ये क्वेश्चन करने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे, तो वो आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर भी देंगे उसका। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारी एलसीएम ट्रिक क्या कहती है कि एलसीएम का मीन्स ये होता है जो सबसे बड़ी डिजिट होती है, आप ये उस पर अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 5 2 जा 10, तो आपने इसको कैंसिलेशन कर दिया। 2 के टेबल में आता है 10, बिल्कुल आता है। 5 नंबर पे इसको भी कैंसिलेशन कर देंगे, आपका क्या बचा प्रोसेस, 10। तो आपका एलसीएम कितना आया, 10। अब लॉन्ग प्रोसेस में ना जाएं, 5 2 10 का एलसीएम निकालने ऐसे वाली प्रोसेस पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके अपने बच्चों को ये समझा रखा है कि एलसीएम आप चुटकियों में किस तरीके से निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। अभी फिलहाल एलसीएम की बात हो रही है तो हम एलसीएम करेंगे, तो फिलहाल रफ रफ्ता हम इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे और ना ही इसको करेंगे। कितने इजी मेथड से हमने आपको बता दिया कि एलसीएम आपका 10 आएगा। क्लियर। अब ये तो सोचने की बात थी, अब क्या करेंगे, ये प्रोसेस था इसका कि हमने कैसे किया। अब देखिए 5 और 2 सेम एज इट इज, ऐसे हर नीचे वाले पार्ट्स को इससे डिवाइड करते हैं तो 5 की टेबल पे 10 आता है, 2 नंबर पे 5 2 जा 10, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ध्यान से समझेंगे, नीचे वाले दोनों प्रोसेस डिवाइड होते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीपल होता है, वो जंप करके ऊपर जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। क्लियर हुआ सब बच्चों को। ऐसे ही इस 2 को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे आप, 5 आंसर आएगा। डिवाइड करने पर 5 ऊपर वाले से जंप करके गया तो क्या करेगा, मल्टीपल करेगा, 5 5 जा 25। क्लियर। अब जब दोनों 10 सेम है तो आंसर डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर भी यहाँ 1 आ गया। देखिए कितनी जल्दी जल्दी इजी सॉल्व हो रहा है।
आपने 10 यहाँ लिखा, माइनस प्लस माइनस, आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप दोनों माइनस माइनस को भी ले सकते हैं, एवरीथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहले 2 को लूँगी, ऐसा तो नहीं है कि 3 को सॉल्व करेंगे, पहले 2 का 1 आंसर बनाएंगे। आप आपने प्लस किया या माइनस किया तो आप सोच के करेंगे। ये देखिए -4 प्लस 25 माइनस प्लस माइनस, आपने 25 में से 4 को माइनस किया, आपका आंसर आ गया 21, ग्रेटर देन साइन आ गया, यही आएगा ना आंसर, तो आप लिख देंगे 21 -1। अब आपने इसको रबर को कैंसिल कर देते हैं और इसको माइनस करके आपको यहाँ लिखना है, आपका आंसर क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। वेरी सिंपल, इतने बड़े क्वेश्चन की कैलकुलेशन का आंसर सिर्फ 2 आएगा। आपको अगर कोई कहे कि 2 लिख करके दिखाएं तो आप 2 की कैलकुलेशन इसको भी बोल सकते हैं और ये भी 2, ये दोनों सेम एज इट इज। कोई कहेगा 2 को लिख के दिखाओ तो भाई उसको लिख के दिखा देना, यही है 2, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको पता ही है कि हाँ इस तरीके से इजी मेथड से समझाया। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में भी आपके पास वही प्रोसेस है। देखिए मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस, इतने सारे साइन में बच्चा पजल ना हो, इसीलिए तो बनाई है ये ट्रिक, ताकि आप बच्चे जल्दी से इजी कैलकुलेशन के संग टाइम को सेव कर सकें। क्लियर ना, आ रही है ना सब बच्चों को बात समझ में कि रूल समझा दिया आप सब बच्चों को। फर्स्ट नंबर पे डिवाइड, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई, थर्ड नंबर एडिशन, फिर आपका सब्ट्रैक्शन। क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। जो चीज मल्टीप्लाई होती है 2 डिजिट, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप ब्रैकेट्स लगा लेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं है इसको छोड़ देंगे, इन दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई है, आप इसको भी आप ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब क्या, वही इजी कैलकुलेशन जो किसी से कैंसिल हो सकता है, या तो ये ऐसे कैंसिल हो या फिर ये ऐसे कैंसिल हो सकता है ना, हो सकता है 4 से कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये दोनों 3 के टेबल से हो सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्लियर कर दिया ना आपने। काटने पीटने से बहुत जल्दी होता है सॉल्व। आप एलसीएम में जाएंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, बड़ी से बड़ी डिजिट आएगी, बड़ी से बड़ी मत लाओ, छोटा से छोटे प्रोसेस करो। 9 को 9 से कैंसिल कर दिया आपने, 3 16 किसी भी टेबल में नहीं आएंगे तो एज इट इज उसको छोड़ देंगे। जरूरी तो नहीं है ना सबको कहीं ना कहीं से कैंसिल करना, जो कटता है उसे काट दो, जो नहीं कटता उसको छोड़ दो। अब प्रोसेस क्या है, आपको 3 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 4 को 4 से करना है आपको मल्टीपल, तो आप क्या करेंगे, 4 4 जा 16, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। अब ऊपर यहाँ कैंसिल क्या हुआ, -3 बचा आपका, नीचे 16 आपके पास है। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, हो गया ना इजी क्वेश्चन। क्लियर ना। अब नीचे करेंगे, प्रोसेस बहुत इजी है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें एलसीएम एचसीएफ किसी की कोई ट्रिक नहीं लगानी आपको। क्या करना है, डिनोमिनेटर जिसके सेम होते हैं वो एज इट इज वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, तो आप सेम एक ही बार लिख देंगे इसको, बस हो गया। जब सेम सेम सेम, जब तीनों ही चीजें नीचे की सेम हो तो ऊपर के भी सेम ही आते हैं। प्लस माइनस -3, अब किसी भी डिजिट को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, अपॉन 16। जब 16 को किसी 0 से डिवाइड करेंगे या अदरवाइज कोई भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन, चुटकियों में सॉल्व कर दिया हमने, कितने बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो यही तो है आपकी ट्रिक कि आप एलसीएम की जोरदार ट्रिक जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है उसके थ्रू आप इसको जल्दी जल्दी बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, काटने पीटने की जोरदार ट्रिक के साथ आप किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, फिर वही प्रोसेस। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बड़ा है ना, लेंथी है ना, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अब समझदार हो गए हैं, बच्चों को अभी आगे भी क्वेश्चन समझाए हैं, अब वो इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई को आप ब्रैकेट कर देंगे, वही रूल है ना जो पहले समझाया था, इसको भी कर देंगे। ये भी 2 के बीच में मल्टीपल है, ये भी 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों डिजिट के बीच में आपने मल्टीपल को देखते हुए क्या लगा दिए, ब्रैकेट्स लगा दिए। ब्रैकेट्स लगाने से क्या होगा, काटने पीटने को ईजी हो जाएगा, हर काम ईजी है। अब देखिए ये से कैंसिल नहीं हो सकता, ये से नहीं हो सकता, ऐसे देखेंगे तब भी नहीं हो रहा, ऐसे देखेंगे तब भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक, नेक्स्ट पे आप, नेक्स्ट कैंसिल हो रहा है, ये होता है ऐसे, नहीं ये भी नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी नहीं। 3 और 6 हो रहे 3 1 जा 3, 3 2 जा
6 हो रहे हैं ना। नेक्स्ट ये कैंसिल, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो रहे। ऐसे प्रोसेस देखा, ये हो रहे हैं बट ये नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जो होते हैं उसी को कैंसिल कर देंगे। घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, इसको जो होता है वो कैंसिल करो, जो नहीं होता उसको छोड़ दो। फिर ऊपर वाला ऊपर से मल्टीपल होगा, क्योंकि रूल यही कहता है ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे से करो। तो 2 3 जा 6, 5 7 जा 35, माइनस ये बीच में क्या है आपका माइनस, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, बीच में प्लस आ गया आपका। अब ऊपर 1 1 जा 1, नीचे 7 5 जा 35। क्लियर। अब फिर करते हैं क्वेश्चन को। मैंने एलसीएम ट्रिक्स में बच्चों को ये समझाया कि बेटा जब कभी भी सेम डिजिट होती है तो एक डिजिट को मत देखो, आप इन दोनों के बारे में सोचो। क्या कि 35 4 के टेबल में 35 तो आता नहीं आता ना, सिर्फ इन दोनों को ध्यान करना है। प्रोसेस ये है, तो इसको करने के लिए मैं रफ वर्क में आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये देखो 4 के टेबल में 35 तो आता नहीं, तो अब ऐसी कोई डिजिट आप 35 को मल्टीपल कर दें किसी भी एक डिजिट से। तो मैंने इसको 4 से किया तो मेरा आंसर यहाँ 140 आ गया। क्या आ गया 140। मैंने 35 को 4 से इंटू किया तो 140 आ गया, जो 4 से भी पूरा डिवाइड है और 35 से भी पूरा डिवाइड है। हम किसी एक बड़ी डिजिट को किसी से मल्टीप्लाई करके ऐसी डिजिट लेते हैं जो दोनों से मल्टीप्लाई कैंसिल हो सके। ठीक है, जैसे 140 है तो 140 देखो 4 से भी हो जाएगा। यही तो ट्रिक में समझाया बच्चों को हमने कि आप इसको करेंगे 4 3 जा 12, 2 इसको कर दे दिया 4 5 जा 20, आ गया 35। अब 35 को भी 140 से कैंसिल कर सकते हैं हम, अभी तो मल्टीपल किया हमने, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 ही आएगा। कितनी इजी ट्रिक है ना। तो बच्चे उसको ज़रूर देखें, तभी बड़ी से बड़ी डिजिट भी आप कर पाएंगे। राइट। अब हमने इन दोनों का एलसीएम क्या निकाला 140, जो इससे भी डिवाइडेड है और इससे भी। क्लियर। तो यही रूल है हमारा कि हम इसको डायरेक्ट 140 लिख लेंगे, ना कि लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे। तो हमें लॉन्ग प्रोसेस में करेंगे तो टाइम अप हो जाएगा। 35 को आपने इससे डिवाइड किया तो डिवाइड करने मत बैठ जाना, कभी सोचो हमें करनी है, डिवाइड नहीं करनी भाई। अभी करके बताया कि यदि आपका दोनों का आंसर 140 आया है, आप 35 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। 35 को जब 140 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। मैंने नीचे लिखा भी है अभी आपको, वही बात होती है ना, तो आप वही करेंगे। आपने इसको इससे किया 4 आंसर आया, 4 6 जा 24, इसको इससे करेंगे 35 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रूल था। इसको इससे डिवाइड किया नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाले को नीचे से हमेशा डिवाइड करना होता है, ये ध्यान रखना। तो जो आंसर आया 4 उसको ऊपर वाले से जंप करके मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। अब माइनस माइनस प्लस हो गए, तो हमने इसको प्लस कर दिया। 5 और 4 कितने हो गए 9, 3 और 2 5, और साइन ग्रेटर देन, माइनस का साइन आएगा, प्लस 4 अपॉन में क्या आएगा 140। अब आप इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका आंसर कितना आएगा 55 आएगा। 140 कोई एक ऐसी डिजिट जो दोनों को कैंसिल कर सके तो वो कौन सी है 5 है ना। क्यों, क्योंकि जिसका यूनिट प्लेस 5 और 0 होता है वो 100% ऊपर वाली डिजिट और नीचे वाली डिजिट दोनों ही 5 से कैलकुलेशन होगी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 × 5, 5 × 5। अब 5 के टेबल में 14 तो नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा 5 2 जा 10, आपने 4 इसको दे दिया, 5 8 जा 40, -11 अपॉन 28 इसका आंसर है। अभी ये किसी भी डिजिट से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 ऑड डिजिट होती है, ये इवन डिजिट होती है, तो ये अपनी ही अपनी टेबल में आते हैं। ऑड इवन कभी भी किसी एक टेबल में नहीं आते। या तो प्रोसेस दोनों ऑड का हो, ये वाला नंबर देखिए यूनिट्स प्लेस, या तो दोनों ऑड हो तो किसी एक टेबल से हो जाएगा ऑड की टेबल से, या दोनों इवन हो। बच्चे इसको भी डिवाइड करने बैठ जाते हैं, सोचते हैं ये भी डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं तो होगा कुछ ना कुछ। नहीं हुई, ये रूल है इसका कि ऑड इवन यूनिट प्लेस होगी तो वो कभी किसी से कैंसिलेशन नहीं होगी, वो ऐसे ही छूट जाएगी। और इसकी क्या प्रोसेस बताया था, जिसका इवन नंबर आपका जो 1 प्लेसेस नंबर है, यदि वो 5 और 0 है 1 प्लेसेस, यदि 5 और 0 तो 100% डेफिनेटली वो 5 से ही होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से।
क्लियर हो रहा है ना सब बच्चों को? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसे लगा ये सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन। बट आपको होमवर्क दिए बिना अभी हम नहीं जाएंगे, पहले होमवर्क देंगे, फिर आप उसको कमेंट्स बॉक्स में करके बताएंगे कि आपने किस तरीके से आंसर किया। ओके, करते हैं अब होमवर्क आपके लिए। ये आपका एक क्वेश्चन है, ट्राई नाउ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? क्लियर? क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, अच्छे से समझ में आए तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट इसकी मैं हिंट दे देती हूँ कि देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है तो आप इनको ब्रैकेट में ले लेना, ये भी मल्टीप्लाई है आप इनको ब्रैकेट में ले लेना, जो कैंसिलेशन हो सकता है उसे कर देना, जो नहीं हो तो उसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम के थ्रू, क्योंकि किसी भी दो डिजिट में प्लस और माइनस होती है तो वो एलसीएम ही होता है। क्लियर सब बच्चों को? चलिए अब ऐसी ही नई नई ट्रिक्स के संग हम मिलते हैं, फिर मिलेंगे आपकी नई नई ट्रिक्स के साथ। ओके बाय।